सिक्किम से लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखते ही देखते दरक गया पूरा पहाड़। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मौके पर रेस्क्यू टीम्स तैनात है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हाईवे पर आया पहाड़ का मलबा। पंडोह बांध के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मंडी जिले को भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी की तेज धार में बही पिकअप वैन। 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। पानी में डूबे 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। आज राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर के इलाके में पानी से लबालब हो गई हैं स्थितियां। तो वहीं शहर में निचले इलाकों में घुसा पानी ही पानी। जर्जर भवनों के लिए प्रशासन लगातार जारी कर रहा है चेतावनी। महाराष्ट्र के भंडारा में भारी बारिश के बाद 400 हेक्टेयर खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। पानी आने से राजमार्ग भी बाधित हो गया। गुजरात के सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मल्हार राव घाट की 108 में से 58 सीढ़ियां डूब गई हैं। भारी बारिश के बीच ओंकारेश्वर बांध से भी छोड़ा जा रहा है पानी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। मुख्यालय के आसपास के इलाकों में घुसा यमुना और बेतवा नदी का पानी। जुलाई से अगस्त महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज हुई है। हमीरपुर के कई इलाकों में सड़कों पर नाव चल रही है। दर्जनों कच्चे मकान पानी में जमींदोज हो गए हैं। लोग अपने सामान और मवेशियों को लेकर बाढ़ राहत शिविरों में जाने को मजबूर। अयोध्या में बारिश के चलते सरयू नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने घाटों पर बढ़ाई है निगरानी। लोगों से घाट किनारे न जाने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भर गया है पानी। गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए हैं। लोगों को पैदल भी निकलना मुश्किल हो चला है। बाल योगी ने पानी में राफ्टिंग की तस्वीरें आई सामने। पानी में डूबा राजस्थान का हनुमानगढ़ भी। गली मोहल्लों में भर गया है पानी। हालातों को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्कूलों के लिए 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। पटना में एम्स के बाहर भरा बारिश का पानी। लगातार बारिश से शहर के कई हिस्से लबालब हो गए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का कहर है जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। जल जमाव की वजह से लोगों को आ रही है मुसीबतें। सड़कों पर पानी की वजह से जाम लग गया। असम के 16 जिलों और मेघालय के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट किया गया है जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय सहित 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर चेतावनी जारी की गई है। बिहार से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के चलते एक घर को काफी नुकसान पहुंचा है। पीड़ित परिवार ने मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। छतरपुर में पुल नहीं होने की वजह से रस्सी के सहारे जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं लोग। पिता के कंधे पर बैठकर स्कूल जा रहे बच्चे। पुल के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई। देश के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। गुवाहाटी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। करनाल में यमुना नहर में कार गिरने से हादसा हो गया। कार में सवार महिला की मौत हो गई। पति की तलाश जारी है। कार में सवार थे पति पत्नी दोनों। गुजरात के कच्छ में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर जलकर राख हो गया। काफी देर तक काले धुएं के साथ यहां पर लपटें उठती रही। पूरी गाड़ी जलकर हुई खाक। ड्राइवर के हताहत होने की सूचना नहीं है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना की एक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच जारी है। भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सभी 11 जिलों के 55 इलाकों में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। ड्रिल में एनडीआरएफ और पुलिस के जवानों समेत दमकल, स्वास्थ्य विभाग और आम लोग भी शामिल हुए।
भोपाल में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। आज से नया आदेश लागू हो गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2200 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं की देंगे सौगात। कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। करीब 50,000 लोगों के आने की संभावना है। संसद भवन परिसर में आज भी विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर लगाया सदन में गुंडागर्दी करने का आरोप। कहा कि स्पीकर को नहीं दिया जाता है बोलने का मौका। देश विरोधी का सबसे पहले कांग्रेस समर्थन करती है। बिहार चुनाव आयोग ने जारी की ड्राफ्ट मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कटे करीब 65 लाख लोगों के नाम। राजनीतिक दलों को भी दी गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपीज। लोग 1 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बिहार के कटिहार के बीएलओ सत्यजीत कुमार की ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हो गई। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के कार्य का मानसिक दबाव बताया जा रहा है ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण। बिहार की शिवहर सीट से विधायक चेतन आनंद पर डॉक्टर्स और अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। विधायक के विरोध में हड़ताल पर गए पटना एम्स के डॉक्टर्स चेतन आनंद पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। यूपी के आगरा में खैरागढ़ के स्वास्थ्य केंद्र के पास कूड़े के ढेर में फेंकी मिली दवाइयां। 2026 तक दवाइयों की एक्सपायरी डेट है। सड़क पर बिखरे ड्रॉप्स टैबलेट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। राजस्थान के राजसमंद में दलित युवक को मंदिर में पूजा करने से रोकने पर बवाल हो गया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। पुलिस ने मंदिर कमेटी के सदस्यों के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज किया है मुकदमा। बिहार के नवादा में जुताई के दौरान खेत से मिला प्राचीन शिवलिंग। गांव के लोगों ने पहुंचकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था पूरे उत्साह के साथ पुंछ पहुंच चुका है। यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह खाने पीने का इंतजाम किया गया है। 7 अगस्त तक जारी रहेगी यह यात्रा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर का सनसनीखेज खुलासा। कहा कि उनसे मोहन भागवत की गिरफ्तारी के लिए कहा गया था। भागवत की गिरफ्तारी से भगवा आतंकवाद को स्थापित करना मकसद था। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपी बरी किए जाने पर अयोध्या में साधु संतों ने जश्न मनाया। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजदास ने मिठाइयां बांटी। भोपाल में मालेगांव मामले में अब फैसला आने के बाद जश्न का माहौल है। उमा भारती के भोपाल स्थित बंगले में मिठाइयां बांटी गई। मिठाई बांटने से पहले उमा भारती ने हनुमान जी को भी लड्डू चढ़ाए। बेंगलुरु में 13 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या करने वाले आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस की गोली से 2 आरोपी घायल हो गए। 5 लाख रुपए फिरौती नहीं मिलने पर हत्या कर दी गई थी। जंगल से मिला था बच्चे का जला हुआ शव। बिहार के हाजीपुर में ATM को काटकर 12 लाख रुपए की लूट की गई। शातिर अपराधियों ने ATM के कैमरे पर स्प्रे कर दिया। CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। घर में घुसकर की वारदात। पुलिस को किसी जान पहचान वाले व्यक्ति पर ही शक है। पटना में 2 बच्चों की जलकर मौत मामले में बिहार कांग्रेस के द्वारा नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया है। कहा है कि बिहार में गुंडाराज है, जनता डरी हुई है और डबल इंजन सरकार मौज में है। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। युवक घायल। नाराज लोगों ने पुलिस वाहन पर भी पथराव कर दिया। 2011 से चला आ रहा था दोनों पक्षों में विवाद। पटना में 2 बच्चों की मौत पर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि घर, कार्यालय, अस्पताल, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। राजस्थान के कोटा में सरकारी डिग्री कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग के विरोध में छात्रों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। हर रोज हेलमेट पहनकर कॉलेज आते हैं छात्र। कॉलेज प्रशासन को देते हैं ज्ञापन। छात्रों का कहना है कि झालावाड़ की तरह इस कॉलेज की भी छत गिर सकती है। लखीमपुर खीरी में बस पलटने से हादसा हो गया। 20 लोग घायल हो गए। नेपाल बॉर्डर रुपीडीहा से हिमाचल जा रही थी बस।
सभी घायल यात्री नेपाल के नागरिक बताए जा रहे हैं। मुंगेर के अस्पताल में नवजात को बदलने पर हंगामा हो गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार परिजनों की पहचान नहीं होने से ये गड़बड़ी हुई है। दोनों बच्चों के परिजनों ने डीएनए टेस्ट की मांग की। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को अरेस्ट किया है। अपराधियों के पास से 165 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। इनकी कीमत 15 से 16 लाख रुपए बताई जा रही है। नोएडा में छात्र का स्कूल के सामने से अपहरण का मामला। पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर लड़की को छुड़ाया। आरोपी गिरफ्तार। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गोरखपुर में 4 दिन बाद भी तेंदुए की दहशत है। नई सीसीटीवी तस्वीरों से रिहायशी इलाकों में होने की पुष्टि हुई है। ड्रोन के जरिए भी वन विभाग तेंदुए की तलाश कर रहा है। दिल्ली में 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला एसआई। पश्चिम बिहार थाने में केस हुआ दर्ज। दिल्ली पुलिस की महिला एसआई सहित 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार की गए।